दूरदर्शी ने हमारी आंखों और आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया है। लेकिन दूरदर्शी भी कुछ गलतियां कर सकता है, जैसे दो या दो से अधिक बिंदुओं के एक सेट को एक मान लेना। ये कैसे होता है, आइए समझते हैं। मान लीजिए हम दो निकट के तारों को दूरदर्शी की सहायता से देख रहे हैं। यहाँ दोनों तारों से आने वाले प्रकाश के तरंगांतरों के सीमित भाग ही लेंस से होकर गुजरते हैं और दूरदर्शी के लेंस पर एक कोण अल्फा बनाते हैं। इसलिए विवर्तन उत्पन्न होता है, लेकिन दूरदर्शी द्वारा तारों की स्पष्ट बिंदु जैसे प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। वास्तव में एक तारे के प्रतिबिंब में केंद्र में एक दीप्त वृत्ताकार धब्बा होता है जो दुर्बल वलयों से घिरा होता है। केंद्रीय धब्बा केंद्रीय उच्चिष्ट है और वलय द्वितीयक उच्चिष्ट है। ये स्पष्ट है कि यदि कोण अल्फा बड़ा है तो विवर्तन पैटर्न काफी स्पष्ट होगा। इसीलिए तारों के प्रतिबिंब और तारे स्वयं पृथक नजर आएंगे। लेकिन यदि दोनों तारे एक दूसरे के काफी निकट हैं, तो कोण अल्फा बहुत छोटा होगा और दोनों तारों का विवर्तन पैटर्न इतना निकट होगा कि वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस स्थिति में दोनों तारों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता और हम केवल एक तारे का प्रतिबिंब पाते हैं। दो तारों के स्पष्ट तथा अलग अलग प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए अल्फा का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, इसके लिए रेले ने मापदंड दिया था। दो बिंदु जैसी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को पृथक देखा जा सकता है यदि एक के विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे के विवर्तन पैटर्न में पहले निम्निष्ठ पर गिरता हो या अधिक पृथकन पर हो। तीन स्थितियां, अर्थात जब प्रतिबिंब बहुत अधिक पृथकन पर होते हैं, जब वे ठीक पृथकन पर होते हैं या वो एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, यह दर्शाई गई है। यदि दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का व्यास d है और इसकी फोकस दूरी f है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट अल्फा की आधी चौड़ाई बराबर होगी f इंटू 1.22 लैम्डा ओवर d, जहां लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। इसीलिए दो प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक कोण अल्फा है। इस अल्फा को दूरदर्शी के कोणीय विभेदन के रूप में वर्णित किया गया है और इसके व्युत्क्रम को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के रूप में जाना जाता है। सारांश: दूरदर्शी से दो तारों का अवलोकन करते समय हमें बिंदु जैसे प्रतिबिंब दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि हमें एक चमकीला केंद्र दिखाई देता है जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, जो दुर्बल वलयों से घिरा होता है जिसे द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। यदि तारों से किरणें दूरदर्शी के लेंस पर अल्फा कोण पर पड़ती हैं, तो वह बड़ा विवर्तन है और तारों के दोनों प्रतिबिंब अलग दिखाई देते हैं। लेकिन यदि अल्फा छोटा है तो विवर्तन पैटर्न आपस में मिल जाएगा और अलग अलग प्रतिबिंब अलग अलग नहीं देखे जाएंगे। रेले ने दूरदर्शी में स्पष्ट और अलग प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए अल्फा के न्यूनतम मान के लिए मापदंड दिया, जो है रेले मापदंड। दो बिंदु जैसे वस्तुओं के प्रतिबिंब को पृथक रूप में देखा जा सकता है यदि एक के विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे के विवर्तन पैटर्न में पहले निम्निष्ठ पर गिरता हो या अधिक पृथकन पर हो। स्पष्ट और पृथक प्रतिबिंब के लिए न्यूनतम कोण निम्न द्वारा दिया जाता है: अल्फा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी, जहां अल्फा दूरदर्शी का कोणीय विभेदन है और 1 बाय अल्फा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है। हम जानते हैं कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी क्रमशः बहुत दूर और बहुत छोटी वस्तुओं को देखने में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमें शरीर के आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त करने की आवश्यकता है?
क्या प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है हमें उन प्रतिबिंब को देखने में मदद कर सकता है? जानने